रहे हो? दिखाओ 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 ना, दिखाओ। आखिर क्यों खा लिया? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मतलब 3-4 दिन के बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है और आपने जो पिछली क्लिप देखी उसमें हम लोग बना रहे थे एक कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी शॉर्ट वीडियो। तो वो तो मतलब जैसी तैसी बनी आप लोगों को मैंने दिखा दी। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ दुकान पर, अपनी खुद की दुकान पर। तो ना ये ना सब्ज़ी वाले भैया आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। इनसे मैंने लिए थे, क्या लिया था मैंने, टमाटर लिए थे शायद, और लिया था एक संतरे लिए थे अपने खाने के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पर ले रही थी। और वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आता है तो लोगों का ना थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो रेगुलर हो जाऊँ, थोड़े दिन मतलब रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी मैं। क्योंकि अगर रेगुलर ना होना तो फिर लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है, या फिर हो भी गया है। क्योंकि जब आपके मतलब जब आप कोई बात शुरू करते हो ना, तो उसको ना पूरा बात बताना मतलब लोगों को रहता है कि पूरी बात आखिर एंड में क्या हुआ था क्या हुआ था। तो फिर जब वो 1-2 दिन आप ना मिलो तो लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल देती है ऐसे, क्योंकि पूरी बात बतानी नहीं होती। तो फिर क्या फ़ायदा बात को बताने का, मतलब शुरू करने का। तो चलिए मैं जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी, कि मुझे खुद भी याद नहीं है कहाँ से बात छोड़ी थी। चलो मैं अभी बताती हूँ। मैं मतलब मैंने एक बात बोली थी कि मेरी जो है वो चाची बहुत अच्छी है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे मामा के लड़के के साथ कर दी। वो चाची भी बहुत अच्छी है, वो चाचा भी बहुत अच्छे थे। अभी वो नहीं है, चाचा ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो चाची भी बहुत अच्छी है और चाचा भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, जो इंसान अच्छा है उसको अच्छा ही बोलूँगी, जो इंसान बुरा है वो कभी भी मरने के बाद भी वो अच्छा ही डिजर्व नहीं करता। ठीक है, मेरी नज़र में तो नहीं करता, क्योंकि जो इतना बुरा करके गया है उसको अच्छा कौन बोल सकता है। तो ये रात का टाइम था, रात को मैंने बनाए थे कोफ्ते अपने मतलब खाने के लिए। और कोफ्तों के साथ मैंने बनाया था रोटियां बनाई थी, चावल नहीं बनाए थे। तो ये कल के वीडियो है, कल की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं अब चाची को अच्छा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, देखो, मेरी मेरी और मेरी चाची का अगर कंपैरिजन करें ना, तो मेरी चाची 1000 गुना, हज़ारों से भी लाख गुना अच्छी है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए तो कम से कम अच्छी है। ठीक है, भले ही वो किसी के साथ, भले ही उसकी आज अपनी देवरानी के साथ या जेठानी के साथ ना ही बने, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं करती। ठीक है, और एक माँ जो होती है ना, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुर्बान रहती है हर सिचुएशन में, कहीं भी। ठीक है, तो चलिए पहले मेरी ये छोटी सी तो बीच बीच में मैं आपको अपनी रील भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है। तो मैं अपनी माँ और अपनी चाची का कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने ना खुद मेरे ऊपर मतलब पंचायत बुलाई है। और जो मेरी चाची है ना, ठीक है, मेरी माँ ने मेरे ऊपर खुद मतलब पंचायत बुलाकर मुझे पंचायत के हवाले कर दिया था। बिल्कुल भी मतलब एक बार सिर्फ मना किया था मेरी बहन को, बड़ी बहन को, लेकिन उसने सुना नहीं। लेकिन उसके बाद उसने एक बार भी नहीं बोला, उनके साथ वो उन्हीं की होगी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ठीक है, और मैं पता नहीं क्या मतलब क्या सोच के उसने मुझे मतलब पंचायत के हवाले कर दिया, या फिर पता नहीं क्या मतलब क्या था उसके मन में। और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं जहाँ सुबह सुबह सैर करने आई थी, और मैंने सोचा एक दो थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं। और ये देखो, सुबह सुबह मुँह भी नहीं धोया, और मैं ना मशीन में कपड़े लगाकर जहाँ सैर करने आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ना कुछ दिनों से मोटी हो गई हूँ, क्योंकि दुकान पर बैठ बैठ के ना मेरा पेट निकल चुका है। जो कि मेरी माँ ने भी मुझे पूछ लिया था एक दिन कि तुम्हारा पेट ऐसे निकला है या फिर कैसे निकला है, मतलब ये मेरी माँ के बोल हैं। तो मैंने अपने आप को नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नोटिस करवाया कि तेरा पेट निकल गया है, और पूछ भी लिया कि कैसे निकला है। चलो, माएँ ऐसी तो नहीं होती, लेकिन मैं ऐसी पहली माएँ देख रही हूँ जो इस तरह की बातें पूछ लेती हैं, लेकिन जब कोई काम करना होता, जहाँ पर फोकस करना होता, वहाँ पर फोकस नहीं होता। लेकिन ऐसी वैसी बातें बेटियों से ज़रूर पूछ लेती है वो। तो चलो, जो भी है उनके मन की, उनकी सोच को उन्हीं को मुबारक हो। ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी चाची और मेरी माँ में क्या कंपैरिजन है।
और मतलब मेरी चाची जो जिसकी बेटी की अभी शादी हुई है, मेरी चाची ने मतलब देखो कहाँ कहाँ जाके अपनी बेटी के लिए ये बोला है कि मेरी बेटी जिससे प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, उसके साथ उसकी शादी हो जाए। मतलब किस किस को नहीं बोला, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ जाके उसने इस रिश्ते को जोड़ा है। लेकिन है ये मैं बोलूँगी ये रिश्ता तो बेमेल है, ठीक है। मेरे मामा और मेरे मामा का बेटा और मेरे चाचा की बेटी, ये रिश्ता जायज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मतलब मुझे उस रिश्ते से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इस रिश्ते से कोई दुख है। सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरा रिश्ता तो बिल्कुल जायज़ था, थोड़ी सी भी उंगली उठाने के लायक नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मेरा वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया। जबकि मेरी चाची ने बेमेल रिश्ते को भी इस तरह से मतलब प्रेजेंट करा कि कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस रिश्ते पर, ठीक है। अगर मुझे बुला लेते या मुझे भी कुछ इस तरह से मेरी माँ ने भी मेरे बारे में सोचा होता ना, तो मैं भी शायद यहाँ पर नहीं बोलती, ठीक है। क्योंकि मैं भी मतलब मुझे भी यही लगता कि चलो ठीक है, मेरी माँ को भी एक मौका मिल गया और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया है मुझे बीच में जोड़ने के लिए। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। और मेरी चाची जो बेमेल रिश्ता है ना, उसको भी इस तरह से निभाया है, इस तरह से मतलब उसने किया है कि उसकी बेटी की जो मतलब इज्जत है वो भी बच जाए, और उनका भी मतलब उस बेटी के साथ रिश्ता भी ना टूटे, ठीक है। तो ये होती है माँ, ठीक है। और ये फ़र्क है मेरी माँ में और मेरी चाची में, ठीक है। भले ही मेरी मैं आज उसको बुरा बोल रही हूँ या कुछ भी, मतलब मुझे नहीं पता बोल रही या ना बोल रही, अब भले ही बुरा बोल रही हो कि मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, इन लोगों ने वैसा किया था, उन लोगों का 1% भी कसूर नहीं है, ना ही किसी गाँव वालों का कसूर है, ठीक है। कसूर सिर्फ मेरी माँ का है, मेरी बहनों का है, मेरे चाचा का है, जिन्होंने मेरा मतलब तमाशा बनाया, ठीक है। मुझे पंचायत के हवाले कर दिया, जिन्होंने पंचायत को बुलाया, ठीक है। उन लोगों का कसूर है, ठीक है। किसी गांव वालों का कसूर नहीं है, किसी पंचायत वालों का कसूर नहीं है, ना ही मेरे मैं बोलूँ चाचा चाची का भी कोई कसूर नहीं है उसमें। कसूर मेरी माँ का है, मेरी बड़ी बहन का है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और उसको शायद ही मेरी माँ ने एक बार भी नहीं बोला कि रहने दे, एक बार बोला सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर, बस, उसके बाद कुछ नहीं बोला। तो ये है फ़र्क मेरी माँ और मेरी चाची में, ठीक है। और एक बात मैं बोलूँ, ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं लास्ट तक वेट करती रही कि मुझे बुलाएंगे, किसी ने नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरा तो दिल और मजबूत हो गया कि ये मतलब मुझे पक्का अब पता चल गया कि मैं कभी भी इन लोगों के बीच में जुड़ नहीं सकती। और मुझे उम्मीद भी मैंने छोड़ दी अब कि मैं कभी जुड़ूंगी भी नहीं। अब मैं जुड़ूंगी भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जुड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं जुड़ना, ठीक है। और एक बात, ठीक है, मेरी माँ ना जब वो उसको याद आ जाता ना, कभी कभी लोहड़ी पे, होली पे, दिवाली पे तो नहीं बेचती कुछ भी, करवा चौथ पे कभी कभार ना एक 100 का पत्ता मुझे दे देती है, कभी कभार बेच देती है। जब उसका मन करता है तो 100 का पत्ता एक मुझे दे देती है। जब साथ में लोहड़ी पे एक लफाफू बेचा था, आपने देखा होगा, एक लफाफू जिसमें थोड़ी सी मूंगफली थी और बच्चों के लिए टूटी वगैरह, क्या बोलो उसको, नारियल का जो होता है ना वो गरी वगैरह, वो मतलब डाल के दिया था कि बच्चों के लिए हार है, बच्चे हार पहन लेंगे, ठीक है, ठीक है। उस हार से कई गुना ज़्यादा मतलब मेरे बच्चे एक दिन में खर्च कर देते हैं। आप ये मत सोचना, ठीक है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जब मुझ में घमंड है, जब मुझे कुछ भी ऐसा है, ठीक है। उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उससे ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, माँ की भेजी हुई चीज़ें सर आँखों पर, ठीक है। माँ की भेजी हुई, कहते हैं माँ का दिया हुआ 1 रुपया भी बहुत होता है। लेकिन आजकल ज़माना 1 रुपये का नहीं है। आजकल ज़माना ऐसा है कि जिसने ज़्यादा दिया उसकी ज़्यादा इज्जत, ठीक है। और जिसके पास तो भरपूर है, सब कुछ है, उसे देने में कमी किस चीज़ की है, ठीक है। जिसके पास देने लायक जो इंसान है ना, उसको जब भी देना हो ना, तो सोच के देना कि मैं बेटी के ससुराल में दे रही हूँ, 4 लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा, ठीक है। ये सोच के देना हमेशा से। तो ठीक है, लिफाफू बेच देती थी, मैंने रख लेती थी, सब कुछ हो मतलब ठीक था। और वो लिफाफू बीच में कितनी बार मैंने बताया ना, मेरी माँ के साथ मेरी छूट गई थी, वो लिफाफू मैंने लेना बंद भी कर दिया था, क्योंकि उस लिफाफू की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो जाते थे कि मैं गूगल लोन कूटती हूँ, चोरी सब कुछ करती हूँ, ये करती ले लेती हूँ, देती नहीं हूँ, ये है वो सब कुछ हुआ था। मैंने लेना बंद कर दिया, सब कुछ लेना बंद कर दिया, ठीक है। फिर जब लोहड़ी पर आया तो फिर मेरे घर पे सीधे
आ गया, किसी कोई और लेके आया था, ठीक है, लोहड़ी पर सीधे लेके आ गया, तो फिर मैंने रख लिया, ठीक है, मैंने वापस नहीं किया, वरना मैं लेती नहीं हूँ। तो आपको बता दूँ, ये लड़की पड़ोस की लड़की है और इसके ना रिबन खुल गए थे, आज होली का दिन है तो रिबन खुल गए थे, तो मुझे बोल रही थी ताई ये ऐसे कर दो, तो मैंने सोचा चलो मैं कर देती थी। सामने कैमरा चल रहा था कि, तो मुझे याद भी नहीं था कि कैमरा चल रहा है, तो चलो थोड़ी बहुत हो गई, शूट हो गई, तो इसका मैंने रिबन बांध रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब देखो शादी पे मुझे नहीं बुलाया, जो शादी हुई ना मेरे मामा की लड़की की, मैं चाचा की लड़की, चाचा की तरफ से तो मतलब अपनी माँ की तरफ से तो कोई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि मुझे बुलाएंगे, क्योंकि इनके पास सॉलिड रीज़न था कि गांव वालों ने गांव से निकाल दिया है, तो गांव अगर हम बुलाएंगे तो ये गांव वाले बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इनकी तरफ बिल्कुल भी मतलब वो नहीं किया कि चलो ठीक है, इनकी तरफ से मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद थी अपने मामा की तरफ से, तो मामा की तरफ से मामा ने नहीं बुलाया, ना ही मम्मी ने कोई एफर्ट किया, ना ही मम्मी ने कोई जोर लगाया कि इसको बुलाओ या नहीं बुलाओ। अब क्या हुआ है, ठीक है, अब ये हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे भेजी है कुछ मीठा, पता नहीं क्या क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा, क्या नहीं, मेरे लिए एक लिफाफू फिर से भेजा है, ठीक है। तो मैं अपनी माँ को ये बोल दूँ, पता नहीं वो मेरी वीडियो देखती हैं या नहीं देखती हैं, जो लिफाफू आपने भेजा है मैंने उसको देखा तक नहीं, और ना ही मैं मुझे उसे देखना चाहती हूँ कि उसमें आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो वो लिफाफू जिनके घर पे आपने दिया ना, वो आज भी उन्हीं के घर पे पड़ा है, पता नहीं आपने लिया है या नहीं लिया है, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो। और पता क्या है उसमें, मतलब मुझे शादी की चीज़ें हैं, कुछ शादी की चीज़ें हैं, मतलब जैसे शादी में मामा ने जो होती है ना, जिनकी लड़कियों की शादी हो जाती है, कुछ पैसे भेजती हैं, जब उसी गांव में बारात लेके आती है तो पैसे होते हैं, कुछ लड़कियों के ये होते हैं वो होते हैं, तो वो उस तरह की जो देल, जो लोग देख रहे होंगे ना, मतलब जो लोग लोकल लोग हैं उनके समझ आ जाए कि देल भेजी है मुझे। तो देखो मैं ऐसी देल का क्या करूँगी, ऐसे पैसों का क्या करूँगी, अगर आपको मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखा, अगर रिश्ता है, आपने किस तरह का मेरे साथ रिश्ता निभाया, कि मैं कोई गांव की लड़की हूँ कि आपने मेरे लिए देल भेजी है, पैसे भेजे हैं। मैं कोई गांव की लड़की हूँ? मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपकी बांजी थी, और मैं ऐसी औरत की बेटी हूँ, और मुझे शर्म आ रही है सच में, ऐसी माँ, ऐसे घर में जन्म लेकर मैं, चलो कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, पता नहीं क्या, बस यहीं पर मतलब बस करती हूँ, इस बात के टॉपिक चेंज करती हूँ कि वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और जो भी चीज़ें आप बेचते थे ना, उससे ज़्यादा तो मतलब मुझे भगवान ने दिया है, उससे ज़्यादा मुझे भगवान ने दिया है, ठीक है। मुझे आपका एक 100 का नोट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पहले भी कितना गुस्सा चढ़ता था 100 के नोट से, और फिर आज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, इस बात को मेरी मासी भी जानती है कि इसे बहुत गुस्सा चढ़ता है 100 का नोट देख कर, ठीक है। जो देने लायक होता है ना, वो बहुत कुछ दे सकता है, और अगर जो नहीं देना चाहता ना, तो वो बस मेरे ऊपर एहसान मत करे। और मैं हर बार अगर मैं ले लेती थी ना, तो सोचो पता क्या सोच के लेती थी, मैं ये सोच के लेती थी, वो लिफाफू या जब फिर वो 100 का नोट इसलिए लेती थी कि चलो आज नहीं तो कल मेरी माँ के मन में तरस आएगा, और चलो मैं ले लेती हूँ, आज नहीं तो कल वो मुझे बुला लेंगे, किसी न किसी बहाने से मुझे बीच में जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर तो उस, मैं तो बोलूँ कि उस चीज़ का कोई 1% भी नहीं बचा कि आप मुझे बीच में जोड़ना चाहते हो, ठीक है। आपसे अपनी, मेरी माँ से अच्छी तो मेरी चाची कई गुना अच्छी है, ठीक है। बेशक मैं आज मेरे से बात भी नहीं करती, जहाँ जो भी है, जैसा भी है, जो सब जैसे सब हैं वैसे ही वो भी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो बीच में जो बिचौलिया है ना, जैसे जो भी मुझे पता चला है बिचौलिया है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि मेरे टाइम पे भी उस बिचौलिए ने बोला था कि क्योंकि उस टाइम श्राद्ध पड़े हुए थे, तो चलो थोड़े दिन रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यही देवी माता का, चीची माता का स्थान है, तो वहाँ पर ना शादी वगैरह कर लेते हैं। लेकिन मेरी बहन ने, मेरे चाचा ने, और किसी ने भी मतलब उस बात को सोचा ही नहीं, किसी ने इस बात को सोचा ही नहीं कि इसका भी सही से रिश्ता करवा देते हैं, सही से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं तो बोलूँ कि मेरी माँ से, मेरी बहनों से, ठीक है, वो लोग 100 गुना अच्छे हैं, 100 गुना, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी भी बचा ली, अपना रिश्ता भी इस तरह से रखा कि कोई इसके ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा, समझे। तुम लोग बेवकूफ़ लोग, खुद का ही घर ख़राब करके, खुद की ही बेटी को अलग करवा के, उन लोगों के बीच में जो समझदार लोग हैं ना, समझदारी बोलूँगी, आप लोग महामूर्ख हो, ठीक है। उन लोगों के शादी विवाह में नाचते गाते हो, ठीक है, रिबन कटवाते हो आगे आगे होके,
खाना खा रही हो ऐसे मूर्खों की तरह कि तुम लोगों का इस्तेमाल हो गया। तुम लोग बेवकूफ़ अपने घर में आग लगा के दूसरों के दूसरों की शादियों में, बेमेल शादियों में नाचते हो। बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़, महा बेवकूफ़। तो लास्ट मेरा यही डिसीजन है कि मुझे जो लिफाफा था है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा शादी में कोई, मैं शादी के लिए मैं कोई मतलब आप लोगों के लिए वैलिड नहीं हूँ कि मैं शादी में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो वह लिफाफों भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे अब लास्ट मुझे यही पता चल चुका है कि आप लोग ना मुझे आज जोड़ोगे ना आप कल जोड़ोगे, तो ऐसे लिफाफों से मैं कहीं गुना अच्छी हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे घर पे भगवान ने मुझे दिया है, ठीक है। ना ही मैं आपके 100 के नोट से मैं अमीर हो जाऊंगी, ना ही मैं आपके लिफाफों से अमीर हो जाऊंगी। भगवान मेरे घर पे ही दे। और सोच लो कि जब भी लिफाफा आता था ना, मैं बस इसी वजह से ले लेती थी कि आज नहीं तो कल ये मेरे देखेंगे, मुझे जोड़ लेंगे। तो आप लोग ही, जिन लोगों को स्टोरी पूरी पता है, जिनको नहीं पता वो जाके पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों को पता है ना, आप लोग ही ये बताइए मुझे कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, ठीक है। ऐसी माँ के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। जुड़ना क्या चाहिए यार, वो मुझे जोड़ना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो क्या ऐसी माँ के लिए मुझे रोना चाहिए? ऐसी माँ के लिए मुझे जैसे मैं विष्णु जग में रो रही थी, इतना रो रही थी क्योंकि मेरे अंदर भावनाएं हैं उनके लिए, मेरे अंदर प्यार है उनके लिए, मोह है, ठीक है। वो मरते दम तक रहेगा, लेकिन मैं उस मोह का ना इस तरह से मतलब अपने आप की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। क्योंकि मुझे भगवान ने अपने घर पे इतना दिया ना, इतना दिया कि मैं इन लिफाफों से ना मेरा कुछ नहीं होने वाला। और जो लिफाफों मेरे एक कॉर्नर में पड़े रहेंगे, कोने में पड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए, ये लिफाफू बेचकर एक तरह से मेरी बेइज्जती ही कर रहे हैं ना। ये मेरी माँ मेरी बेइज्जती कर रही है कि तुझे शादी में नहीं बुलाया, तो तुझे ये खाने की आइटम्स हम बेच देते हैं, या ये तू खा ले तो इससे तेरा ना ये हो जाएगा। मैं क्या खाने की भूखी हूँ, लालचन हूँ क्या मैं भूखी खाने की कि चलो वो उस चीज़ की भरपाई जहाँ हो जाएगी कि शादी में नहीं बुलाया तो ये बेच देंगे, तो वो भरपाई हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी। तो क्या सोच है आपकी? वाह, क्या सोच है मेरी माँ की, क्या सोच है? मुझे क्या मतलब, मुझे आप लोगों ने मतलब समझ क्या रखा है कि मैं पागल हूँ, कि मैं एक लिफाफों की भूखी हूँ, कि मैं लिफाफू मतलब आपने जो दिया है तो मैं उसको देख के खुश हो जाऊंगी कि कोई बात नहीं, शादी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, खाने के लिए तो आ ही गया ना घर बैठे। ऐसी सोच है आपकी क्या? ना मेरी सोच आज ऐसी थी, ना मेरी कल थी, ना कभी होगी। और मेरी माँ को मैं लास्ट बार बोलूँगी कि तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं, कभी भी नहीं। जैसे तुम पहले मेरे साथ भेदभाव करती थी ना, आज भी वैसा ही भेदभाव कर रही हो। और मुझे ना भेदभाव करवाना नहीं, मुझे बार बार अपना खून नहीं जलाना है। तुम जिसके साथ करती हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिसके साथ तुम्हें रिश्ता रखना है उसके साथ रखो। लेकिन प्लीज़, अगर मेरी वीडियो देख रही हो या कभी देखोगी, मुझे नहीं लग रहा कि तुमने मेरी वीडियो पिछली देखी होगी। अगर देखी होगी ना, तो ये लफाफू मुझे ना भेज दी। तो अगर मेरी वीडियो अब देखोगी ना, तो आगे से मुझे कोई भी लिफाफू मत भेजना, ठीक है। तुम्हारे लिफाफू से मैं अमीर नहीं हो जाऊंगी, और तुम्हारे 100 का एक पत्ते से मैं महल नहीं डालूंगी। तो आप लोग बताना कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। भाई मेरा मतलब जो भी मेरे मन में था मैंने यहाँ पर उड़ेल दिया, मैं निकाल दिया। और ये मेरी ना देखूँगी, मेरी ना ये लास्ट ही वीडियो है। अगर कोई और बात होगी बताने लायक तो मैं आपको बता दूँगी। आइंदा से मैं आपको ना कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी बात नहीं छेड़ूंगी उनकी तरफ से। और लास्ट मेरा यही है, ना मेरे ससुराल वाले हैं, ना मेरे मायके वाले हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और मेरे बजरंगबली हैं, मेरे भगवान हैं, बस वही है मेरे साथ, और कोई नहीं, ठीक है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे मतलब ट्यूशन पर गए हुए हैं, और मुझे उनको लाने भी जाना है। मैं कितने बजे एडिटिंग कर रही हूँ, 6:40 हो गए, मुझे 7 बजे उनको लाने जाना है। और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। और होली पर ना रंग वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, सब किया हमने, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मूड सही नहीं था, ठीक है। बच्चों ने बहुत खूब होली खेली, उनको आज नहलाया धुलाया, सिर धोया, सब कुछ। जबकि मौसम आज बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ही बादल बादल से हो रखे हैं, और बारिश कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, छोटी छोटी फुहार सी पड़ रही है, इस तरह का मौसम है। तो
आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय देना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि अगर वो आपको नहीं बुलाते हैं तो आप उनके लिए रोया मत करो, क्योंकि अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है। तो मैं उसी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेकर अब चलूँगी, क्योंकि मुझे देखो, जब तक आप जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागते हैं ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती। और उससे ना एक चीज़, वो चीज़ तो मिलती ही नहीं, उससे ना एक चीज़ ये होती है कि आपकी ना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, खुद की रिस्पेक्ट, उसको आप गिरा देते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो बरकरार रखनी चाहिए, चाहे वो ससुराल वाले हो, चाहे वो मायके वाले हो, कोई भी हो, ठीक है। तो मैं बस अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, अपने काम को देखूँगी। अब मैं ना पक्के वाला मैंने बोल दिया, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी कि मतलब आज माँ ने ये बोल दिया तो कल सास ने ये बोल दिया। मुझे ना ही किसी और से लेना देना है, ना ही मुझे अपने मायके वालों से लेना देना है, ना ही मुझे अपने सास से ससुराल वालों से कुछ लेना है। क्योंकि मेरा ऐसा टाइम है ना कि मैं अब अपने करियर पे फोकस करूँ, अपने मतलब जो भी हाँ, मेरे हस्बैंड का जो काम है, मैं उनके साथ जुड़ूँ, मतलब उनकी हेल्प करूँ, अपने घर की हेल्प करूँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मतलब किसी को बताई नहीं जाती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो ये भी इंस्टाग्राम की रील है, और आप लोग इंस्टाग्राम पर देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम का लोगो सामने लग रहा आ रहा है, आप लोग मेरी आईडी पर जाकर ये रील्स देख सकते हैं। तो मैं बस यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब बात सिर्फ ये है कि जो पिछली मेरी जड़ें थी ना, उनको छोड़कर मुझे अब खुद जड़ बनना है। मुझे अब खुद जड़ बनना है, मुझे अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य देखना है, उनको देखना है। और जो ये मायके वाले हैं ना, इनके लफाफों से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही अपने हाथों से कुछ करके अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। और ये ससुराल वाले हैं ना, इनके देने दवाने से कुछ नहीं होगा, अपने हाथों की कमाई से ही सब कुछ होगा, और वही मैं करूँगी, ठीक है। अपने हस्बैंड की हेल्प करूँगी, और जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। और फिर से आपको मैं एक बार बोलती हूँ, हैप्पी होली, आपका दिन शुभ हो, आपकी होली अच्छे से जाए, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा सा कलर मुझे भी लग गया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।